हाय फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 एनसीईआरटी मैथ्स। Knowing our numbers is the chapter name, and we are going to discuss Indian system of numeration and international system of numeration. And we will get to know how to put the commas for the greater numbers, because there are two different ways to put the commas. One is the international system and one is the Indian system. The two methods in which we can put the commas in our greater numbers. The numbers will be greater than the hundreds, means the thousands, 10,000, lakhs, 10 lakhs. And the other ways is to count the numbers in the hundreds, tens, ones, tens, hundred. Now we will discuss, there are two methods of numeration. One is the Indian system of numeration and the other is the international system of numeration. Let's see what are the difference between the two methods. First point, both the system, there is a similarity between the two. दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों ही वंस, टेंस और हंड्रेड्स को इकट्ठे। तो अगर कोई भी नंबर मेरा विद इन हंड्रेड्स हुआ तो मैं दोनों ही सिस्टम्स में, इंडियन में भी और इंटरनेशनल में, उसको इकट्ठे ही लिखूंगी। जो मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन है वो यूज होते हैं फॉर ग्रेटर नंबर्स और लार्जर नंबर्स। लेट्स सी हाउ। देखिए, we use ones, tens, hundreds and thousands and then lakhs and crores. So जो इंडियन सिस्टम होता है वो कैसे चलता है? वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर हम थाउजेंड्स की बात करते हैं, फिर 10,000, फिर हम चलते हैं लैक्स पे, 10 लैक्स पे, फिर आता है करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, तो हम इनका एक सेट बनाते हैं, इसका लैक्स का एक सेट बनाते हैं और इनका एक सेट बनाते हैं। तो इस सेट का क्या मतलब है कि हम कॉमा कब लगाते हैं? हम कॉमा लगाना शुरू करते हैं फ्रॉम द राइट मोस्ट नंबर, राइट मोस्ट से राइट मोस्ट टू लेफ्ट मोस्ट। ये हम पहले कर, यहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, यहां से। ठीक है, तो अब एक नंबर ले लेते हैं। देखिए, ये एक नंबर है, इसको मैं विदाउट कॉमास लिखती हूँ पहले। देखिए, 50801592। देखिए, अगर मैं ये नंबर विदाउट कॉमास लिखती हूँ तो मेरे लिए कितना मुश्किल है इस नंबर को रीड करना। तो इसीलिए हम कॉमास का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, ताकि हमें नंबर रीड करने में आसानी हो। जैसे भी आप देखेंगे, जैसे बैंकिंग में आप चेक्स लिखते हैं तो चेक में भी हम कॉमा लगाते हैं ताकि हम इजी जो हो इजीली रीड कर पाए नंबर्स को। चलिए देखिएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे हम 1000 और 10,000 का एक सेट बनाते हैं। ये हुआ 1000, ये हुआ 10,000। ठीक है, तो अब जो पहला कॉमा लगेगा वो हंड्रेड्स के बाद में लगेगा, इधर जाते हुए। ठीक है, तीन नंबर इकट्ठे होंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वंस, टेंस, हंड्रेड इकट्ठे हो गए। फिर हम 1000 और 1000 को इकट्ठा, 10,000 को इकट्ठा लिखें। फिर हमने एक कॉमा लगाया, 1 और 0, इसके बाद कॉमा लगाया, फिर ये आया लैक्स और 10 लैक्स। एल मतलब लैक्स और टीएल मतलब 10 लैक्स। ठीक है, वैसे ही टीएच मतलब 1000, फर्स्ट टू इनिशियल्स 1000 की स्पेलिंग में, और टी मतलब टेंस और यहाँ पे 1000। तो यहाँ पर कॉमा लगा दिया और ये हुआ करोड़।
फिर से देख लेते हैं एक बार, एक और नंबर लेते हैं। मैं एक नंबर पहले मैं प्लेस वैल्यूज लिख लेती हूँ। दैट्स एन इजी वे टू सेव द टाइम एंड टू मेक द नंबर्स रीड इजीली। देखो, चलिए अब मैं ये वाला नंबर लेती हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, इसको यहां से रीड करना शुरू करेंगे राइट मोस्ट साइड से। तो चलते हैं 1, तो 1 को लिखा राइट मोस्ट नंबर, फिर हम लेफ्ट में आए, फिर हमने 7 लिखा। अब मुझे कॉमा लगाना है इंडियन सिस्टम में यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आएंगे 1000 वाला नंबर, तो 0 और 4 राइट टू लेफ्ट जाते हुए पहले 0 लिखूंगी फिर 4 लिखूंगी, ठीक है। 1000 इकट्ठे हो गए यहाँ पर, और 100 टेंस वंस इकट्ठे हो गए। अब करते हैं लैक्स और 10 लैक्स की बारी। यहाँ पर है 2 लैक्स में, और यहाँ पर है 10 लैक्स में 30, तो 32 लाख, कॉमा हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे कॉमा लगा देती हूँ, इससे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर 3। तो अब हम सीधा सीधा रीड कर सकते हैं नंबर को, 3 करोड़ 32 लाख 40,781, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं यहाँ पर, ये है 260, स्पेस दे देते हैं इसे, 6 और 0। जैसे ही यहाँ पर 3 नंबर हुए कंप्लीट, मैं एक कॉमा लगा दूंगी यहाँ पर। फिर आया 5 और 0, ये 5 और 0 क्या है, ये थाउजेंड और 10,000, 5 और 0, ठीक है। तो 5 हुए थाउजेंड्स और 0 10,000 है, तो 5,000 ही हुआ ना। अब मैं यहाँ पे कॉमा लगा देती हूँ और देखते हैं इससे बड़ा नंबर कोई है। 7 और 2, तो 7 हुआ लैक्स और 2 क्या हुआ 20 लैक्स, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या नंबर बचा, 7, यहाँ पे लिखा 7। तो अब इस नंबर को रीड करेंगे तो 7 करोड़ 27 लैक्स 0 10,000 है, तो 5,000 ही रीड करेंगे, 5,000, और हंड्रेड्स भी 0 है तो 62। तो 7 करोड़ 27 लैक्स 5,062 इज द आंसर। चलिए अब हम चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन में। इसमें हम क्या करते हैं, चलिए इसको एक रीडिंग कर लेते हैं। इन द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन वी हैव वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और फिर हम करते हैं थाउजेंड्स एंड देन मिलियंस। 1 million इज 1,000,000। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सुनने में, but it is easy. Commas are used to mark thousands and millions. It comes after every 3 digit from the right. International numbers are very easy to make the numbers because यहाँ पे हर 3 digit के बाद एक कॉमा लग जाता है। एक हुआ 1000, फिर यहाँ पर हुआ 10,000 और एक 100,000, ठीक है। फिर वो कहता है कि 1000 के बाद क्या आ रहा है हमारा, मिलियंस। Commas are used to mark thousands and millions. जैसे यहाँ 100,000 कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर आ गया 1 million, फिर 10 millions और 100 millions, ठीक है। तो अब क्या है कि हर 3 digit के बाद जो है कॉमा लगेगा, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को देखते हैं। मेरे पास नंबर 1 फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये था हमारे पास 295। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, राइट से, राइट मोस्ट साइड से। 2 9 और 5 कॉमन लगा दीजिए, 3 digit हो गए। फिर आया 1 0 और 8, 1 0 और 8 कॉमन लगा दीजिए, यहाँ तक हो गया। फिर 0 और 5 बचा, 0 और 5। तो अब मैं इस नंबर को कैसे रीड करूंगी, ये हुआ मेरा 50 मिलियंस। 10 मिलियंस है तो 5 टाइम्स 10 इज 50, तो 50 मिलियंस, 50 मिलियंस 0 है यहाँ पे,
तो 50 मिलियंस रीड करा। यहाँ पर है 800,000, सो 801,000 ऐसे बोलेंगे, 801,592। चलिए इसको मैं एक बार नंबर नेम्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। 50 मिलियंस, 801,000, thousands, 592। ठीक है, चलिए अब 8 7, फिर क्या है 0 4 2, 0 4 and 2, फिर क्या बचा हमारा 3 और 3। ये हो गया हमारा नंबर। कॉमर्स लगाएं राइट साइड पे, हर 3 डिजिट के पास राइट साइड से। चलिए अब रीड करते हैं इस नंबर को। नंबर क्या बना 33 मिलियंस, क्योंकि ये दो साइड्स क्या है मिलियंस के। तो इस नंबर को क्या रीड करेंगे हम 33 मिलियंस 240,000, थाउजेंड है ये। तो इसके नीचे जो भी नंबर होगा उसके बाद हमें थाउजेंड्स बोलना है। ये जो भी नंबर बनेगा इसके बाद हमें मिलियंस बोलना है। और ये हम एज यूजुअल जैसे हम रीड करते हैं नंबर को वैसे बने। तो ये बना 33 मिलियंस 240,000 781। ठीक है, 781। चलिए देखिए, दिस इज ओनली फॉर द रीडिंग पर्पस, दिस इज नॉट अ नंबर नेम। रीडिंग पर्पस के लिए मैंने आपको बताया है कि इसको रीड कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिख लेते। मुझे पता है यहाँ पर 0, यहाँ पर कॉमा आएगा, यहाँ पर कॉमा आएगा। चलिए से 260, 260, फिर आया 507, 5 0 और 7, फिर बचा 2 और 7, 2 और 7। चलिए अब रीड करेंगे। हम नंबर को रीड जो है हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, बट हम जब लिखेंगे नंबर को वो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। सो आई विल मेक अ पॉइंट हियर, important, we read the numbers from left to right. We write the numbers initially for practice from right to left. So this is an important point. So let's read the number now. This is 72 millions because it's a set of millions. So I'm going to read like this: 72 millions 705,062. Okay, चलिए